अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 3 बरतानवी हुकूमत के असरात। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप की लिंक दी जा रही है। ये एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में भी है, इसे डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। हमने देखा है कि जुग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से यूरोपीय हुकूमत भारत के साहिल तक किस तरह आ पहुंची थी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मुकाबला आरा हो गए। अंग्रेज जब भारत में तिजारत की गर्ज से आए तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगालियों ने उनकी सख्त मुखालिफत की थी। बाद में उनके ताल्लुकात दोस्ताना हो गए और मुखालिफत में कमी आ गई, लेकिन भारत पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों, डच और मकामी हुक्मरानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा था। अंग्रेज़ और मराठे। मगरबी भारत में मुंबई अंग्रेज़ों का अहम मरकज़ था। उन्होंने आसपास के इलाकों भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इन इलाकों पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। मराठों की हुकूमत थी। माधवराव पेशवा की मौत के बाद उनके चचा रघुनाथ राव ने पेशवा के अहदे की लालच में अंग्रेज़ों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेज़ों को मराठों की सियासत में मुदाखलत का मौका मिल गया। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से हम इनकी सियासत में मुदाखलत करें। 1774 से 1818 तक मराठा और अंग्रेज़ों के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, इसलिए इन्हें बढ़तरी हासिल हुई थी। 1782 में सालबाई का मुआहदा होने पर अंग्रेज मराठा पहली जंग खत्म हुई। आपके सामने जो तस्वीर है प्यारे बच्चों, ये है छत्रपति प्रताप सिंह की। जब पेशवाई का खात्मा हुआ उस वक्त सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने इनसे मुआहदा करके हुकूमत के इंतजामात में मदद करने के लिए ग्रैंड डफ नामी अफसर को नामजद किया। बाद में उन्हें गद्दी से उतार कर काशी भेज दिया गया, जहां सन 1847 में उनकी मौत हो गई थी। छत्रपति प्रताप सिंह के वजीर रघोजी ये इंग्लिस्तान में गए और वहां पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ फरियाद करके इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सन 1848 में सतारा की हुकूमत को जम कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी की क़यादत में। इस तरह से सतारा की हुकूमत भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हम जानते हैं मुल्की नौकरशाही क्या है। जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत को मुस्तकिम बनाने के लिए इन्हें नौकरशाही की ज़रूरत थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस नौकरशाही की तश्कील की थी। ये मुल्की नौकरशाही अंग्रेज़ों की इंतज़ामिया का एक अहम जुज़ बन गया था, एक अहम हिस्सा बन गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के अफसरान पर पाबंदी आयद कर दी कि वो अपनी ज़ाती तिजारत न करे, बल्कि आपको सिर्फ अपनी कंपनी की ही तिजारत करनी है। इस तरह से वो ऐलान करता है। इसके लिए उसने अफसरान की तनख्वाह में इजाफा कर दिया। इसने अंग्रेज़ों के ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों को इंतज़ामी सहूलत की गर्ज से ज़िलों में तकसीम कर दिया। कलेक्टर ज़िले का हाकिम आला होता था। महसूल जमा करना, टैक्स जमा करना, इंसाफ करना, अमन व अमान यानी शांति, झगड़े फसाद को दूर करना, इनकी ज़िम्मे अहम अहम काम थे। अफसरान का तकर्रुर मुकाबला जाती इम्तिहान यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS के ज़रिए किया जाने लगा था। अब प्यारे बच्चों जानते हैं यहाँ पर मुंबई थाना रेलगाड़ी सन 1853 का ये वाक़या। नक्ल हमर और मौसलाती निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी अच्छी कोशिशें की थी। अंग्रेज़ों ने तिजारती तरक्की और इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र भारत में नक्ल हमल और मौसलात की जदीद सहूलतें फराम की। कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली कौमी शाहराह तामीर की। सन 1853 में मुंबई थाना के रास्ते पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी थी। इसी साल अंग्रेज़ों ने भारत में लासलकी के जरिए पैगाम रसानी का सिलसिला भी शुरू किया था। इसके जरिए भारत के बड़े शहरों और फौजी छावनियों को जोड़ दिया गया। इन इस्लाहात की वजह से भारत की समाजी जिंदगी पर दूरस असरात मुरक्किब हुए थे। अब भारत में नई सनत और उर्फत की तरक्की होने लगी। अंग्रेज हुकूमत का ताउन, इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा और सरमाया जैसे बुनियादी अवामिल के फिकदान की वजह से भारतीय सनतकार बड़ी तादाद में तरक्की न कर सके, मगर बाज़ हिंदुस्तानियों ने इन दुश्वारियों का मुकाबला किया
और कामयाबी भी इनको मिली। इनमें एक है जमशेदजी टाटा। सन 1853 में काविज़जी नानाभाई दावरे ने मुंबई में सूती कपड़े की पहली मिल शुरू की। 1855 में बंगाल में रिशरा के मकाम पर पटसन का पहला कारखाना कायम हुआ। 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नामे फौलाद बनाने का कारखाना कायम किया। ये आज भी प्यारे बच्चों कंपनी कायम है। भारत में कोयला, धात, शक्कर, सीमेंट और कीमिया एशिया की सनतें भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने लगी। आइए अजीज तुलबा तलबात, अब चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए।